नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी अलर्ट के बारे में। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट आया है डायरेक्टर जनरल बीएसएफ की तरफ से। जो डिपार्टमेंट है रिक्रूटमेंट का, उसने जो है वैकेंसी निकाली है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी निकाली है बीएसएफ ने। बीएसएफ में जो हेड कांस्टेबल की पोस्ट होती है उससे रिलेटेड ये वैकेंसी है। पहली वैकेंसी है हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और दूसरी वैकेंसी है हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट वैकेंसीज के बारे में आज के सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे। पॉइंट बाय पॉइंट हम देखेंगे कि वैकेंसीज टोटल कितनी है, क्या इसका पे मैट्रिक्स है, साथ साथ में हम देखेंगे कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, कितने फेजेस के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, किस तरीके से पेपर है, किस तरीके से तैयारी करनी है। तो आपकी जितनी भी क्वेरीज है इस वैकेंसी से रिलेटेड वो सारी की सारी अपन सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले वैकेंसी की जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक। तो भाई जो बेल्ट की नौकरी का आपका सपना है वो पूरी तरीके से इस बार पूरा हो सकता है। इसी वैकेंसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले वैकेंसी के बारे में आपको बता ही दिया। तो ये है वैकेंसी रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की। अभी ये नोटिफिकेशन जो है वो आया है। अगर बात करते हैं पे मैट्रिक्स की, तो लेवल 4 का पे मैट्रिक्स है जिसमें 25,500 से लेकर 81,000 तक का जो पूरा का पूरा पे बैंड है वो बताया गया है। अगर हम बात करें कि टोटल वैकेंसीज कितनी आई है, तो हर एक कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज है, पर अगर टोटल वैकेंसीज की यहां पर बात की जाती है तो 217 वैकेंसीज है हेड कांस्टेबल की, 217 वैकेंसीज है हेड कांस्टेबल की, और टोटल 30 वैकेंसीज जो है वो है आपके हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की। मतलब रेडियो ऑपरेटर की 217 वैकेंसीज हैं और रेडियो मैकेनिक की टोटल वैकेंसीज जो है वो 30। बाकी जो कैटेगरीज है उनके हिसाब से पोस्ट का बाइफर्केशन किया है, उस हिसाब से अलग अलग हमारी कैटेगरीज के हिसाब से पोस्ट जो है वो निर्धारित की है। अगर हम बात करें कि भाई इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर कहने की कोशिश करी है कि भाई इस वैकेंसी के अंदर जो रिक्रूटमेंट डेट है, कितनी तारीख को जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस एग्जाम के अंदर टोटल 3 फेजेस की यहां पर बात की गई है। टोटल 3 फेजेस के अंदर जो है ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। पहला फेज आपकी बात करता है रिटन एग्जामिनेशन का, जो कि किया जाएगा आपके 4 जून 2023 को। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रख लेना कि पहला फेज जो है वो 4 जून 2023 को किया जाएगा, संडे को। तो भाई एग्जामिनेशन की जो डेट है वो बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए। और दोनों जो वैकेंसीज हैं यानी हेड कांस्टेबल आरओ यानी बोले तो रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक, दोनों वैकेंसीज जो है वो 4 जून 2023 को होने वाली है। इससे रिलेटेड और जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप bsf.gov.in पर जाकर इंपॉर्टेंट तौर पर दे सकते हो, पर बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको यहां तक पूरी की पूरी बता दूंगा। जब हम बात करते हैं यहां पर सेकंड फेज की कि सेकंड फेज के अंदर क्या होगा, सेकंड फेज के अंदर हम देखते हैं कि उसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो दिया जाएगा। और बात करते हैं अगर सेकंड फेज के अंदर ही, तो जो डिक्टेशन वाला पार्ट है जो आपके रेडियो ऑपरेटर के अंदर लिया जाएगा वो भी आपके सेकंड फेज के अंदर करवाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, साथ साथ में डॉक्यूमेंटेशन, और जो डिक्टेशन वाला पार्ट है जिसके अंदर पैराग्राफ रीडिंग होगी, ये भी इस सेकंड फेज के अंदर जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आरओ है यानी रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम के अंदर ये डिक्टेशन टेस्ट होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे रेडियो मैकेनिक की तो इसके अंदर कोई भी डिक्टेशन टेस्ट जो है वो नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगर हम चलते हैं थर्ड फेज की तरफ, जब ये दोनों फेज हमारे क्लियर हो जाएंगे तो थर्ड फेज के अंदर होगा आपका मेडिकल, और मेडिकल के बाद आपकी जो बेल्ट की नौकरी का जो सपना है वो पूर्णतः पूरा यहां पर हो जाएगा। तो अपन इसकी फेजेस की बात करें तो 3 फेजेस हैं जिसके ऊपर अपन ने चर्चा कर ली। अगर हम बात करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए इस पूरे के पूरे एग्जाम की, तो देखो भाई मैं आपको आसान सी भाषा में इसको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हम बात करते हैं इस पूरी वैकेंसी की, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर एकेडमिक क्वालिफिकेशन है 12th, और 12th होनी चाहिए आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को लेकर। आपके 60% अबव जो है इसके अंदर क्राइटेरिया रखा गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है 10th प्लस आईटीआई। क्या 10th प्लस आईटीआई जो है वो यहां पर आपको करी हुई होनी चाहिए। इन दोनों में से एक भी अगर आप पार्ट पर एलिजिबल हैं तो आप इस एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरी तरीके से क्लियर करते हैं। तो ध्यान रखने की बात है कि इधर आपने 12th किया हुआ हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 60% के साथ में, या फिर आपने 10th क्लियर की हुई हो, आईटीआई जो है वो आपका यहां पर साथ में हो चुका हो। तो ये बेसिक सा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था अगर आपको ये एग्जाम को क्लियर करना है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ में ध्यान रखनी कि भाई एज बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप इस एज ब्रैकेट के अंदर जा रहे हैं तभी आप ऑब्वियसली एग्जाम दे सकते हैं। तो एज के बारे में ध्यान रखनी है। जो यूआर वाला पार्ट है यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, उसकी जो टोटल एज है वो है कहां से कहां तक, तो 18 से लेकर आपके 25 साल तक पूरी की पूरी आपके यहां पर एज है, 18 से लेकर 25 साल तक।
अगर हम बात करते हैं ओबीसी भाइयों की, तो ओबीसी की जो एज दी गई है वो है 18 से लेकर 28 तक, और एससी एसटी की दी गई है 18 से लेकर 30 तक, एज ऑन दी डेट ऑफ ऑनलाइन क्लोजिंग ऑफ दी ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब आखिरी तारीख को जब आप फॉर्म भर रहे हो उस हिसाब से डेट को जो है वो काउंट करा जाएगा। यूआर की 18 से 25 है, ओबीसी की 18 से 28 है, और अगर एससी एसटी की बात करते हैं तो 18 से लेकर 30 तक का जो पूरा का पूरा एज ब्रैकेट है। तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो है इस एग्जाम के अंदर अप्लाई करना है। आगे अपन बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड्स, तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स इसके अंदर क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड फेज है उसके अंदर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं कि भाई हाइट जो है वो मेल की 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की अगर बात की जाए तो 157 सेंटीमीटर होती है, चेस्ट जो है वो मेल के कंटेक्स्ट में 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंशन के आफ्टर में 85 होनी चाहिए, और वेट जो है वो उनके बीएमआई इंडेक्स के हिसाब से, यानी जो भी प्रोपोर्शनेट सिस्टम है उसके हिसाब से आपका वेट का मेजरमेंट यहां पर लिया जाएगा। क्लियर हो गई बात। आगे और इंपॉर्टेंट बातें इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो जितने भी रिलैक्सेशन है, जो जनरल रिलैक्सेशन होते हैं वैकेंसी सारी में, वहां पर भी सेम टू सेम यह रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहां पर 10% का पूरी तरीके से एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक तरीके का रिजर्वेशन है। क्लियर हो गई बात। अब और अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भाई ये जो सिलेक्शन टेस्ट है वो किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा और किस तरीके से उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या फिर हम जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो भाई रिटन टेस्ट लिया जाएगा और ओएमआर बेस्ड होगा टेस्ट, तो उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। पर इस सिलेबस को लेकर अगर चर्चा की जाए कि जो पूरा का पूरा एग्जाम है उसका सिलेबस किस तरीके से रहेगा, तो इसके अंदर आपको 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स के ऊपर फोकस करना है, जो कि आपके फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री, और इसके साथ साथ में इंग्लिश और जीके वाला पार्ट जो कि पार्ट 4 है। पार्ट फर्स्ट के अंदर पूछी जाएगी फिजिक्स, जो टोटल जिसके अगर क्वेश्चन पूछे जाएं तो 40 मार्क्स होंगे मैक्सिमम, और अगर हम बात करें 40 क्वेश्चन होंगे और 80 मार्क्स होंगे। मैथमेटिक्स 20 नंबर की, केमिस्ट्री आपके 20 नंबर की, और अगर जीके की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि 20 क्वेश्चंस जो हैं वो जीके में से आएंगे। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि भाई आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाला पार्ट 40, 20, 20 और जीके वाला पार्ट 20। तो फिजिक्स का जो वेटेज है उसके अंदर ज्यादा है, 80 मार्क्स का टोटल वेटेज है। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, तो साहब 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स का ये पूरा का पूरा पेपर जो है वो होगा। अब अच्छा, इसके अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि ये किस लेवल का आएगा, तो 10+2 इंटरमीडिएट लेवल का आएगा। और साथ साथ में अगर हम बात करें जीके वाले पार्ट की, तो जीके में क्या क्या आएगा, तो जीके में जो जनरल एग्जामिनेशंस में आता है, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, और इसके अलावा जो जनरल साइंस वाला पार्ट है वो इस जीके वाले पोर्शन में आप इंक्लूड कर सकते हो, और इंग्लिश भी इसके अंदर ही इंक्लूसिव। अगर अपन बात करते हैं साहब नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग के लिए ये कहा गया है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 0.25% जो है वो नेगेटिव मार्किंग, यानी 0.25% जो है वो डिडक्ट यहां पर कर लिया जाएगा। और जैसे जैसे आपके फेज होते जाएंगे वैसे वैसे आप नेक्स्ट फेज में जाओगे। नेक्स्ट फेज के बारे में अपन चर्चा कर ही चुके हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डिक्टेशन वाला पार्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। और अगर हम बात करते हैं कि भाई आरओ वाली जो आरओ मतलब कि रेडियो ऑपरेटर वाली जो वैकेंसी है, वो टोटल पेपर होगा 250 नंबर का। कैसे 250 नंबर का, 200 नंबर का तो ये वाला पूरा पार्ट प्लस 50 नंबर का जो पार्ट है, जो 50 नंबर का पार्ट है वो डिक्टेशन वाला पार्ट होगा, डिक्टेशन और पैराग्राफ वाला। डिक्टेशन और पैराग्राफ वाला पार्ट रेडियो ऑपरेटर का होगा। और अगर हम बात करते हैं रेडियो मैकेनिक की, तो रेडियो मैकेनिक में अपने को ध्यान रखना है कि ये सेम टू सेम पैटर्न 200 नंबर का वहां पर अप्लाइड होगा। और इस वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, भाई ये सारी की सारी चीजें जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ले जानी है, पर अपना एग्जाम जब क्लियर हो जाएगा तो उसके ऊपर भी अपन बढ़िया सा एक वीडियो निकाल देंगे। ये थर्ड फेज के अंदर जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो यहां पर चर्चा करी गई है। बाकी बेसिक सी बात है जो मेडिकल एग्जाम से रिलेटेड है, ये सारे के सारे रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं जिसकी लिस्ट यहां पर दी गई है। अच्छा, अगर अपन बात करें कि ये एग्जाम का जो अप्लाई करने वाला पार्ट है, यानी कौन सी तारीख से लेकर कौन सी तारीख तक जो है आप इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हो, तो ये ध्यान रखने वाली बात है बड़ी कि भाई 22 अप्रैल को जो इस एग्जामिनेशन के फॉर्म्स हैं वो खुल चुके हैं, और साथ साथ में 12 मई 2023 तक जो है इसकी लास्ट डेट है। तो अपने लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने को क्या करना है, बिना टेंशन के अभी इस फॉर्म को भर देना है जैसे ही अपने को वैकेंसी के बारे में पता चलता है। क्लियर हो गई बात। फॉर्म की फीस जो है वो 100 रुपए है, उसके बारे में तो आपको जानकारी ऑलरेडी होगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें थी आपकी इस इंपॉर्टेंट वैकेंसी की। वैकेंसी कौन सी है, तो बीएसएफ में हेड कांस्टेबल की है, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को आप लोगों अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और पढ़ाई के लिए मिशन ज्ञान से जुड़े रहिए। तो आशा करता हूं आपको ये सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के इस परिवार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।